तो दोस्तों 12 अक्टूबर सन 1972 में अमेरिका की यूरुग्वाई सिटी से एक प्लेन टेक ऑफ करता है। ये प्लेन जा रहा था चिली देश की राजधानी सेंटियागो में। इसमें बैठे थे कुछ प्लेयर और उनके परिवार वाले। प्लेन में बैठे थे टोटल 45 लोग। ये उड़ान सिर्फ 3 घंटे की थी। प्रॉब्लम ये थी कि रास्ते में बड़े बड़े चट्टान थे जो बर्फ से ढके हुए थे। इस कहानी में ये पहाड़ी इन पैसेंजर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। प्लेन बिल्कुल अपने रूट पे उड़ रहा था, तभी अचानक से प्लेन में टर्बुलेंस हो जाता है। पायलट को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पायलट को सामने कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि चारों तरफ बादल ही बादल थे। थोड़ा आगे जाने के बाद जब बादल छटते हैं तो पायलट देखते हैं कि उसके सामने की बहुत बड़ी सी चट्टान आ चुकी है। पायलट कुछ करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायलट अपनी पूरी जान लगा देता है प्लेन को ऊपर करने में। तब तक प्लेन का पीछे वाला हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है और प्लेन 2 टुकड़ों में हो जाता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। 45 लोगों में से 12 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें से 2 पायलट भी होते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में टूटा एक प्लेन जिसमें फंसे थे 33 लोग। ये प्लेन अपने रूट से 80 किलोमीटर तक भटक चुका था। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कहानी में आगे 33 लोग सरवाइव कर भी पाते हैं या नहीं। उधर रेस्क्यू टीम अपना काम चालू कर चुकी थी। 4 हेलीकॉप्टर के साथ रेस्क्यू चल रहा था। रेस्क्यू टीम को उन लोगों को खोजना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो अपने रूट से 80 किलोमीटर दूर जाके गिरे हुए थे। प्लेन में फंसे 33 लोग को उम्मीद थी उन्हें कोई ना कोई जरूर बचाने आएगा। इसी उम्मीद में वो जैसे तैसे रात गुजारते हैं, मगर उस रात 5 घायल पैसेंजर अपना दम तोड़ देते। अब 33 में से टोटल 28 लोग बचते। अगला दिन आता है और उनको कोई मदद नहीं मिलती है। उधर रेस्क्यू टीम अपना काम बंद कर देती है। उनको लगता है कि अब कोई नहीं बचा होगा। इधर 28 लोग बैठे हैं कि उन्हें कोई ना कोई बचाने आएगा, पर इनको बचाने कोई नहीं आता है। दिन था 16 अक्टूबर। हादसे के पूरे 4 दिन हो चुके थे। अभी भी उन लोग की हेल्प करने कोई नहीं आया। तभी उनमें से एक पैसेंजर के पास एक रेडियो था जिसपे उनको अनाउंसमेंट सुनने को मिला कि रेस्क्यू टीम अपना काम बंद कर देती है। ये सुन के उन लोगों का दिल बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं और भगवान को याद करने लगते हैं। उन 28 लोगों में से एक पैसेंजर थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। उनका नाम था फर्नांडो पैराडो। टोटल 11 दिन हो गए थे। अब इन लोगों का खाना भी खत्म हो गया। वैसे भी खाने में कुछ ज्यादा था नहीं इन लोगों के पास। बिस्कुट और चॉकलेट खा के ये 11 दिन गुजारा करते हैं। दूर दूर तक ना ही कोई पेट था और ना ही कोई जानवर जिन्हें मार के ये अपना पेट भर सके। कुछ लोग तो प्लेन के सीट और गद्दे खाना स्टार्ट कर दिए थे, जिनकी वजह से उनका तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। तभी इन लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाए। इन लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों की डेड बॉडी को खाना स्टार्ट कर दिया। अब टोटल 16 दिन हो चुके थे और अब इन लोगों का ये भी खाना खत्म हो रहा था। हालत तो और बुरी हो गई जब एक भयानक तूफान आया। अब इन लोगों को बचे हुए प्लेन के टुकड़े को बहा के लेके चला गया। इस तूफान में भी 12 लोगों की जान जा चुकी थी। अब टोटल बचे थे सिर्फ 16 लोग। 3 दिन बाद मौसम सही हुआ। बचे हुए 16 लोग ने डिसाइड किया अगर इनको जिंदा रहना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इनको बचाने कोई नहीं आने वाला। दिन था 12 दिसंबर। पूरे 60 दिन के बाद 16 लोगों में से 2 लोग निकलते हैं रास्ते की खोज में। एक का नाम पैराडो और एक का नाम कनीसा। ये दोनों निकल पड़े थे रास्ते की खोज में। चलते चलते चले जा रहे थे, मगर ये इनको अंदाजा भी नहीं था कि ये कितने दूर जाके गिरे पड़े थे। ठंड बहुत ज्यादा थी। वहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री था। ये दोनों लोग पैर में प्लास्टिक बांध के अपना रास्ता कवर कर रहे थे। ये दोनों लोग बिना हिम्मत हारे चलते चले जा रहे थे। फाइनली 9 दिन बाद 20 दिसंबर को इन्हें कुछ इंसान दिखते। ये इतना थक गए थे कि आगे चल भी नहीं पा रहे थे और वहीं पे बेहोश पड़ गए। बट अच्छी बात ये रही कि इन लोगों को एक आदमी देख लिया। वो आदमी इनके पास आता है और इनको होश में लाता है, मगर ये इतने बुरे कंडीशन में थे कि कुछ अपने मुंह से बोल भी नहीं पा रहे थे। तो वो आदमी ने इनको पेपर और कलम दिया जिससे ये लिख कर बताएं कि हम वही हैं जिसका प्लेन क्रैश हो गया था। कुछ लोग और आ जाते हैं और उन लोगों को उठा के आर्मी कैंप में ले जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, 9 दिनों में ये पूरे 61 किलोमीटर चल चुके थे, जिनकी वजह से इनका आधा बॉडी वेट कम हो गया था। जैसे ही ये बात आर्मी वालों को पता चलती है, ये खबर इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। आर्मी ऑफिसर ने 3 हेलीकॉप्टर के साथ पैराडो और कनीसा को साथ लेके उस प्लेस पे गया जहां वो प्लेन क्रैश किया। आर्मी ने 22 दिसंबर को पूरे 70 दिन बाद 16 लोगों को रेस्क्यू किया। इस तरह 45 लोगों में से 16 लोगों की जान बची। इस डिजास्टर को नाम दिया गया मिरेकल ऑफ द इंडीज।